नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। चलिए, आज मैं अरुणा जौहरी आपके साथ में एक नए विचार के साथ आई हूँ, जो विचार विचारों से ही बन के बना है। और इसका टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो टॉपिक आपका है पालें जो चाहते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, कैसे पालें उसको, तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि विचार जो कि हमारे मस्तिष्क में हर समय कोई ना कोई विचार बना रहता है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे दिमाग में कम से कम 60,000 विचार हर दिन आते हैं। उसमें से कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। अगर हम चेक करें तो 99% विचार जो है नकारात्मक होते हैं। मैं स्वस्थ हूँ कि नहीं हूँ, मैं पैसा मेरे पास में बहुत ज़्यादा है नहीं है, कहीं कुछ हो ना जाए, बहुत तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। ये विचार वास्तव में एक शक्ति है। इस शक्ति को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर की दी हुई शक्ति है, और ये शक्ति इतनी बड़ी है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिल जाता है। कई बार आप कहते हैं नहीं, हमने तो इतनी सारी बातें सोची थी, उनमें से तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, जो विचार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, कैसे शक्तिशाली होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने विचारों को शक्तिशाली बना सकते हैं, सकारात्मक विचारों को। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप गुस्से में बहुत ही ज़्यादा तीव्रता के साथ किसी बात को कहते हैं और वो उसी समय हो जाती है, इसका मतलब उसमें शक्ति भी डालना बहुत ज़रूरी है। ये विचार हमारे शक्तिशाली होते हैं, बहुत शक्ति है इन विचारों में। तो इन विचारों का सकारात्मकता के साथ में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। ये चुंबक की तरह से होते हैं, जैसे जो आप सोचेंगे वो आपकी तरफ आएगा। चुंबक को क्या होता है, चुंबक को लोहा खींचता है। लोहे की खींचो, अगर लोहे की तरफ लगाओ चुंबक, तो चुंबक उसको खींच लेता है। तो उसी तरह से आपके विचार और जो विचारों का प्रवाह है, वो जो हमारा ये वायुमंडल है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, उसमें जो विचार पड़े हुए हैं, ये पहले से ही पड़े हुए हैं, उनमें जो हम डालते हैं, जो हम उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है यहाँ पर हमारे लिए। तो जब हम विचारों की शक्ति की बात कर रहे होते हैं, तो हम उनको शक्तिशाली बनाने के लिए तरीके भी इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से हमारा विचार इतना शक्तिशाली बने कि वो सकारात्मक हो जाए, और सकारात्मक हो करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे। हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं, सपने हैं वो सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, बहुत बड़ा घर चाहते हैं, बहुत सारे कपड़े गहने सभी कुछ चाहते हैं। पता नहीं कितनी चीज़ों की हमारी चाहत है, कोई गिनती नहीं है उस चाहत की। तो जब हमारे पास भगवान ने हमें ये चुंबकीय शक्ति दी हुई है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव चीज़ खींचती है, नेगेटिव को नेगेटिव चीज़ खींचती है। अगर आप नेगेटिव विचारधारा डालेंगे तो आपकी तरफ नेगेटिव आएगा। सुबह अगर आपने कुछ नकारात्मक सोच लिया, तो वो दिन पूरा दिन नकारात्मकता से ही भरा हुआ होगा। आपके लिए हर चीज़ नई नो 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 में आती जाएगी। मैंने अभी एक एक्सपीरियंस किया। सुबह पता नहीं क्या हुआ, सो के उठी, मेरे आँख में से आंसू आ गए, और फिर पूरा दिन में 10 बार कम से कम किसी बात पे नहीं, कोई ना कोई चीज़ लेकर आंसू आते ही रहे। तो नकारात्मकता आई सुबह, तो वो सारा दिन नकारात्मकता में निकल गया, और अंत में मैंने बड़ी मुश्किल से उसको सकारात्मकता में तब्दील किया कि नहीं, ये गलत चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी विचार के साथ साथ हमें नकारात्मक समाचार भी मिलते रहे, जो कि कहीं ना कहीं दुखी करने वाले थे और आंसू लाने वाले थे। तो आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कई बार, जब हम किसी चीज़ के लिए, आप खेत तैयार कर रहे हैं, किसान उसमें जो बीज बोएंगे, अभी फसल बोने का टाइम आ रहा है हमारा, चावल की, धान की फसल बोने का समय आने वाला है। तो धान की फसल बोई जाएगी, तो अगर चावल धान बो रहा है किसान, तो उसमें से जो पौधा निकलेगा वो किस चीज़ का निकलेगा, धान का ही निकलेगा ना। अगर हम सेब का पेड़ लगाते हैं तो सेब ही होगा, बबूल कैसे निकलेगा, और बबूल अगर लगाएंगे तो उसमें सेब कैसे निकल आएगा। तो उसी तरीके से हमारे विचार हैं, हमारे एहसास हैं। जब हम विचारों को एहसास देते हैं, फीलिंग्स देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, अंदर से खुशी आती है हमारे अंदर, अरे ऐसा
तो आप जो सकारात्मक चीज़ जो नहीं है अभी आपके पास में, उसके लिए सोचिए आप। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए कि आपको डायबिटीज़ है मान लीजिए, तो आप हमको क्या सोचना है उसमें कि मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। आप क्या सोचेंगे उसकी जगह, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो आप उसकी जगह ये सोचेंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कंप्लीटली फिट हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मैं फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और अपनी मनपसंद सारी मिठाइयाँ मैं खा रही हूँ, मैं सारी मिठाइयाँ खा रही हूँ। मुझे चमचम अच्छी लगती है, मैं चमचम खा रही हूँ, मैं रसमलाई अच्छी लगती है, रसमलाई खा रही हूँ, खूब भर पेट खा रही हूँ, मैं मिठाइयाँ, सारी मिठाइयाँ खा रही हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और ये बात सोचिए, दवा तो आप खा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि दवा खाना छोड़ दें, दवा तो आप खा ही रहे हैं, लेकिन दवा खाने के साथ साथ आप ये भी विचार लाएं और खुश होकर के लाएं, पूरी एनर्जी डाल दें उसमें। ऐसा नहीं कि रोते हुए से बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, नहीं, आप पूरी खुशी के साथ हैं, मैं खुश हूँ। और दिन में कम से कम 10 बार हंसें, क्योंकि हंसना जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। जी खोल के भरपूर हंसिए, भरपूर हंसिए, फीलिंग डालिए, जो भी विचार आ रहा है, जैसे आप गुस्से के समय फीलिंग डालते हैं, उसी तरह से खुशी के समय में भी फीलिंग डालते हैं आप। तो जब विचार कर रहे हैं तो विचारों में तो कोई खर्चा आ ही नहीं रहा, ना ये स्माइल में कोई खर्चा आ रहा है, ना हंसने में कोई खर्चा आ रहा है, ना फीलिंग डालने में कोई खर्चा आ रहा है। तो पूरी फीलिंग डालिए ना, मेरे पास मनपसंद मेरी कार है और मैं उस कार में बैठ के जा रही हूँ। देखिए, आपको वो सब आपके सपने पूरे होंगे। एक व्यक्ति की मैं बात बताती हूँ, उसके पास में कोई पैसे नहीं थे, बहुत गरीब था वो व्यक्ति, मेहनती बहुत था और बहुत मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था कि उसको सुबह से लेकर रात हो जाती थी और रात में भी आधी आधी रात तक जग करके वो अपना काम किया करता था। लेकिन उसका सपना था कि उसके पास एक घर हो, अपना घर, चाहे वो 100 गज में ही हो। अब आपको मैं ये चीज़ बताती हूँ कि यूनिवर्स के लिए कोई चीज़ छोटी और बड़ी नहीं होती है, पर उसने सोचा कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मेरे पास 100 गज की ज़मीन हो और उसमें मैं अपना घर बनाऊँ, तो कितना ही अच्छा होगा। और वो रोज़ इस बात को सोचता था, और कई बार सोचते हुए, इस फीलिंग को लाते हुए उसके आँख में आंसू भी आ जाते थे कि भगवान, मुझे जल्दी से मेरा घर कब दे रहे हैं आप, मेरे को तो अपना घर चाहिए। और उसने सपने में भी इस बात को सोचना उसके आने लगे कि वो अपने घर में, उसका घर ईंटें ईंटें रख के बन रहा है और वो अपने घर में है। उसने कई जगह एक छोटे से घर का मॉडल बना के लगा दिया कि ये घर मेरा है और इस घर में मैं रहता हूँ, और 100 गज ज़मीन में बना हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर उसको पता नहीं कहाँ से इस तरह से पैसा, जो उसका उसी का पैसा था, वो रुका हुआ पैसा कहीं का उसको मिला और उसने ज़मीन खरीदी और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। और साल भर के अंदर उसका अपना घर था और उस घर में शिफ्ट हो गया। हालांकि पूरा नहीं बन पाया था, उसमें अभी पेंट और ये सारी चीज़ें फिनिशिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन 2-2.5 साल में उसने अपनी फिनिशिंग भी कर ली और अपने घर में पहुंच गया। तो विचार में क्या शक्ति नहीं है, विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, चुंबकीय शक्ति होती है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है विचारों में। जब हम पूरे अपने जज्बे के साथ में, पूरी फीलिंग के साथ में और पूरे ईमानदारी से हम जो चाहते हैं उसके लिए हम विचार करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, और देखिए आप सब कुछ पा सकते हैं, पा लें जो चाहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ना करना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर मिलेंगे।